हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि अति क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उससे किसके और उसके कितने तरह से होते हैं रिड्यूस। कम से कम उसमें मैंने 5-6 फॉर्म बताया था और उसके बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। और आज इसी पे एक दो थ्योरम कर देते हैं आईएफआई जो कोई एग्जाम में पूछता है हो, और इसके बाद लीनियर शुरू हो जाएगा। इस पर थ्योरम लिख लो, एक दो थ्योरम जो पूछता है हो, कभी कभी पूछ देता है वो 5 नंबर में प्रूफ करने के लिए थ्योरम। पहला एक है लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 bn। इसको पहला बोल दो 0 bn एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, बस डिफरेंशियल इक्वेशन लेट फाई ऑफ एक्स वाई बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ वन। अगर ये वाला आई एफ है क्या होगा देन वन, देन फाई ऑफ एक्स वाई और एम डी एक्स और प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देन फिर क्या होगा, देन क्या होगा फाई इंटू एम, वही फाई देखो यहाँ से फाई इंटू एम, इसका पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू फाई इंटू एन, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर होगा। ठीक है, फिर बेसिकली हम लोग इसमें प्रूव करेंगे ना कि अगर जिस इसका फाई ऑफ एक्स वाई अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसका अल्फा इंटू फाई, अल्फा इंटू फाई, अल्फा इंटू फाई जो कि मेरा अल्फा रियल नंबर होगा, ये भी इसका आई एफ होगा। इसका मतलब कि अगर किसी इक्वेशन का अगर साई फाई ऑफ एक्स वाई अगर उसका आई एफ है, उसका अल्फा टाइम फाई ऑफ एक्स वाई उसका आई एफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उसके इन्फानाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे, क्योंकि अगर अल्फा बदलेंगे हम तो मेरे को जैसे यहाँ पे अल्फा 1 लेंगे साई ऑफ एक्स वाई मिलेगा, 2 लेंगे तो 2 ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई मिलेगा, 3 लेंगे 3 फाई ऑफ एक्स वाई लेंगे। और अल्फा मेरा आ रहा है रियल नंबर से, तो उसमें मेरा संख्या होता है इन्फिनाइट रियल नंबर में। यानी कि अभी हम ये शो करेंगे ना कि अगर फाई ऑफ एक्स वाई या फिर कोई भी एक आई एफ मालूम हो अगर किसी एक इक्वेशन का नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसके इन्फिनाइटली मेनी आई एफ हो सकते हैं। इस बात को भी प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखो अब लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर स्टार यानी कि आर में से हम जीरो को बाहर कर दे रहे हैं, आर में से जीरो को बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे अगर नंबर लाइन ऐसे दिखेगा, नंबर लाइन पे ये मेरा जीरो है, इसको हम छोड़ दिए ऐसे। ठीक है, जीरो है, इसको मतलब कि हम इतना भी ले रहे हैं अल्फ़ा को, सिर्फ जीरो पे मेरा ऐसे होगा, क्या बोलते हैं उसको, ओपन बॉल, और ऐसे जीरो छोड़ देंगे इसको, सिर्फ मेरा अल्फ़ा मतलब ये सब होगा। ठीक है, मेरा अल्फ़ा पूरा ये सब होगा अल्फ़ा। देन क्या होगा, अब टेक, अब ले लो टेक, टेक साई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम फाई ऑफ एक्स वाई, अल्फ़ा टाइम फाई ऑफ एक्स वाई, अल्फ़ा टाइम फाई ऑफ एक्स वाई। यानी कि अगर ये मेरा नया फंक्शन है, इसमें हम फाई में हम अल्फ़ा से गुना कर दे रहे हैं, फाई में हम अल्फ़ा से गुना कर दे रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं। अब शो करेंगे ना कि मेरा जो है ना साई ये वाला, ये भी उसका आई एफ होगा 1 का, तो क्लेम कर दो यहाँ पे, क्लेम, क्लेम साई इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स फाई इज आल्सो एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1, फैक्टर ऑफ 1। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंसीडर, बस क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि वही फाई इंटू एम, सॉरी हाँ वही मैंने फाई वाई के रिस्पेक्ट में, सॉरी, और फाई को एन के रिस्पेक्ट में, सॉरी नहीं यहाँ पे देखो पहले फाई ऑफ एम ना, हाँ फाई ऑफ एम, क्योंकि उसमें गुना करेंगे ना अगर फाई से, तो फिर क्या आएगा वो, हाँ इसमें कि फाई इंटू एम,
फाइव इंटू एम वाई इज इक्वल टू, मेरे को ये शो करना पड़ेगा फाइव इंटू एन एक्स, ठीक है, मेरे को ये शो करना पड़ेगा। अगर इसमें फाइव से गुना कर देंगे, ये जो मेरा इक्वेशन हुआ ना, इसमें फाइव से गुना कर देंगे तो यही ना बनेगा, फाइव ऑफ एम डी एक्स प्लस फाइव ऑफ एन, सॉरी फाइव ऑफ एन डी वाई, और शो करना है कि एग्जैक्ट होगा। तो जो मेरा इसके साथ होगा डी एक्स के साथ में, उसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, तो मेरा साई ऑफ एम वाई आएगा, और इसका साई ऑफ एन एक्स होगा, दोनों बराबर शो करना है। तो कंसिडर साई ऑफ एम वाई, इसका वाई लो, यहाँ से क्या आएगा, मेरा साई कितना है, अल्फा टाइम्स फाइव ऑफ एम, अल्फा टाइम्स फाइव ऑफ एम, ऐसा करना है वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में। अब देखो, क्योंकि मेरा वाई के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंट, मेरा अल्फा तो कॉन्स्टेंट ये आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा, सिर्फ फाइव डॉट एम वाई, इसका बचेगा, ठीक, इसका बचेगा, इसका बचेगा। ऊपर से देखो, अब इसके बराबर क्या लिखा है, इसके बराबर यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बराबर है ना साई ऑफ एन एक्स, तो इसके जगह क्या कर देंगे हम, साई ऑफ एन एक्स, अल्फा 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 इंटू साई ऑफ एन एक्स, साई ऑफ एन एक्स, ठीक है। अब फिर दोबारा से अल्फा को हम अंदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, अल्फा कांस्टेंट है, तो क्या आ गया हो, अल्फा टाइम्स साई एन इंटू एक्स, एन इंटू एक्स, एन इंटू एक्स। अब अल्फा टाइम्स साई क्या हो गया हो, साई हो गया, अल्फा टाइम्स फाइव, सॉरी देखो, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं फाई, और इसको बोलते हैं साई, ठीक ना, इसको बोलते हैं क्या, साई, साई इसको बोलते हैं, इसको फाई, क्या गया, साई टाइम्स एन इंटू एक्स, दोनों बराबर आ गया ना, बराबर आ गया। दिस इंप्लाइज डेट क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज डेट साई ऑफ एक्स वाई और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इंप्लाइज साई ऑफ एक्स वाई, जो कि मेरा क्या है, अल्फा टाइम्स फाइव ऑफ एक्स वाई, फाइव ऑफ एक्स वाई इज एन आई एफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ वन, वन। अब क्या लिख रहे, अब इसका क्या कंक्लूजन, वो भी लिख लो, कंक्लूजन, कंक्लूजन, वी हैव शोन दैट, we have shown that if phi is an integrating factor of 1, if phi is an integrating factor of 1, then alpha time phi is also an integrating factor of 1, integrating क्या हो रहा है, integrating integrating ये क्या हो रहा है, integrating factor of integrating factor of 1, 1 for all alpha belong to R star, जो कि मेरा R माइनस सिंगलटन जीरो होगा, यानी कि अगर फाई इसका आई एफ होगा इक्वेशन 1 का, अल्फा टाइम्स फाई, जो कि मेरा फाई क्या है, इसको बोलते हैं साई, ये भी मेरा आई एफ होगा 1 का, और ऑल अल्फा बिलोंग टू आर स्टार, क्या हुआ, सो इफ ए नॉन एग्जैक्ट, इफ ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नन हैज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हैज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, then it have अनकाउंटेबल, क्योंकि अल्फा पे वेरी कर रहा है वो, अनकाउंटेबल, इसको बोलते हैं इन्फानाइटली, अनकाउंटेबल इन्फानाइटली,
अनकाउंटेबल या फिर इन्फाइनाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एग्जाम में ऐसे प्रूव करने के लिए आएगा कि सो डेट द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस उसी को मानना कि लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद उसका फाइव उसका वही फिर उसके बाद उसका साई ऑफ या फिर फाइव एक्स उसका आई एफ मानना, फिर उसको गुना कर देना तो बन जाएगा एग्जैक्ट। और फिर एक फंक्शन लेना साई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अल्फा टाइम्स फाइव एक्स वाई, फिर दोनों दिखा देना बराबर। और इस पर एक आखिरी थ्योरम बता रहा हूँ, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखो इस पर रिजल्ट। रिजल्ट ये क्या कहता है कि लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, तो पहला बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट psi of v, sorry phi of v, bn integrating factor, let phi of v en integrating factor of 1, integrating factor of 1। so find the number of linearly independent independent if of 1 पता है इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी हाँ यहाँ पे नन लिख लो, बी एन नॉन एग्जैक्ट, बी एन नन, अगर कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका साई ऑफ भी अगर उसका आई एफ है, अगर साई ऑफ भी उसका अगर आई एफ है, तो ऐसे कितने होंगे ना आई एफ। तो ऐसे जैसे मान लो क्या था पिछले केस में, मेरा एक था साई ऑफ भी सॉरी फाई ऑफ एक्स वाई, और जो अगला था ना वो सब अल्फा टाइम्स इसी का जो था ना अल्फा टाइम्स एक्स वाई, सब मेरा आई 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 बन जा रहा था। तो यानी कि ये सब अल्टीमेटली मेरे को इस पर तो डिपेंड कर रहा है ना, अल्फा बदलेंगे मेरा अलग अलग आएगा, लेकिन मेन डिपेंड कर रहा है सब इसी पे ना। तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने आईएफ बनेंगे ना जो कि मेरा लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। इससे पूछ रहा है कि अगर साई भी किसी किसी आईएफ अगर है तो फाइंड द नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट, ये नहीं पूछ रहा है कि कितने डिपेंडेंट होंगे वो। तुम्हें दिख तो रहा है ना कि डिपेंडेंट तो सारे ही यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आईएफ ऑफ 1। इसका क्या होगा, सपोज दैट मेरा यहाँ पे दिया है कि साई ऑफ भी, यहाँ पे सॉरी फाई ऑफ भी इसका आई एफ है वो। सपोज साई ऑफ ही बी अनदर, हम लोग मानते हैं कि चलो इसका कोई एक अनदर आई एफ है, अनदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अनदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1, फैक्टर ऑफ 1। देन क्या हो जाएगा, पहले बात तो जैसे कि फाई ऑफ भी इंटू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो एग्जैक्ट होगा, बोल दो दूसरा, एंड साई ऑफ भी और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये भी मेरा एग्जैक्ट होगा। ठीक है, इज एग्जैक्ट, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो हमने शुरू में थ्योरम बताया था कि अगर वो वाला मेरा कि मेरा साई हो भी और फाई हो भी मेरा कब कब आई एफ होगा, किसी को याद आ रहा हो, जो फंक्शन सिर्फ भी होता है वो कौन सा, देन वी हैव क्या होगा वो साई डैश भी और साई अपन भी। देखना पीछे से जो मैं शुरू में बताया था जब मैं एग्जैक्ट शुरू किया था आई एफ पढ़ाने के लिए, इसमें आई एफ टॉपिक में इज इक्वल टू एम वाई माइनस एन एक्स बाई वी एक्स इंटू एन माइनस वी वाई एम होगा ना, फंक्शन में भी होगा वो। एंड बात करें इसके लिए अगर तो क्या होगा, इसके लिए साई ऑफ भी के लिए साई डैश भी इज इक्वल टू साई ऑफ भी इज इक्वल टू एम वाई माइनस एन एक्स बटा में वी एक्स एन माइनस वी वाई एम। ठीक है, और चूंकि दोनों का मेरा बराबर है आर एस एस, दोनों का बराबर होगा एल साइड, दिस इम्प्लाइज डेट
साई ऑफ भी इज इक्वल टू साई डैश भी बटा में साई भी इज इक्वल टू सॉरी फाई डैश भी बटा में फाई डैश भी इक्वल टू साई डैश भी बटा में साई डैश भी। ठीक है, क्या होगा, वन इंटीग्रेटिंग वी गेट वन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या आ जाएगा, एल एन आई एफ वी इज इक्वल टू एल एन साई एफ वी प्लस एल एन सी बोल दो कॉन्स्टेंट, मेरा दोनों जगह एल एन ही हो, डेट इज क्या हो जाएगा, डेट इज आई एफ वी इज इक्वल टू सी टाइम्स साई ऑफ वी। ठीक है ना, क्योंकि मेरा एज यहाँ पे लिख दूँ कि एज एल एन इज वन फंक्शन, क्यों होगा, एज एल एन इज वन फंक्शन। ठीक है, वन फंक्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, देखो हम लोगों ने साई ऑफ भी एक माना था, आई एफ माना था ना, साई ऑफ भी हम लोगों ने एक साई ऑफ भी एक माना था, और चूंकि ए मेरा इसके बराबर आ जा रहा है, किसी के मल्टीपल में आ जा रहा है, यानी कि मेरा डिपेंड कर जा रहा है साई ऑफ बी पर, जो है ना मेरा साई ऑफ बी इसके ऊपर डिपेंड कर जा रहा है, दिस इम्प्लाई दैट साई ऑफ भी डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन फाइव वी। क्यों, देखो अगर हम फाइव भी में अगर अगर हम वन बाई सी से गुना कर देंगे तो मेरे को साई ऑफ भी मिल जाएगा ना, यानी कि अल्टीमेटली मेरा साई ऑफ भी ना इस पर डिपेंड कर जा रहा है, वो डिपेंड कर जा रहा है, अब हम कोई भी एक आर्बिट्री यहाँ पे आई एफ लिए थे, ऊपर में क्या लिए थे कि सपोज साई ऑफ भी इज एन अनदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको माने और लास्ट में देखो डिपेंड करेगा, और यहाँ से क्या शो कर रहा है, दिस शो दैट नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आई एफ ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्टली वन, अगर एग्जिस्ट करेगा तो, क्योंकि जितने भी लिए सब डिपेंड कर जा रहा है वो, दिस शोज दैट दिस शोज दैट दिस शोज दिस शोज दैट नंबर ऑफ linearly independent number of linearly IND PND NT independent IF of non-exact of non-exact differential equation is if exist if exist if exist is equal to वन is equal to वन। ठीक है, दिस shows that number of linearly independent IF of non-exact differential equation if exist is equal to वन। ठीक है, इसमें भाई दो तीन थ्योरम था, बाकी जो पहले बताया है इसमें से दो तीन थ्योरम आएगा, अगर थ्योरम आएगा IF से तो। ठीक है, और ये वाला लास्ट टॉपिक था एग्जैक्ट का लिए, और रिड्यूसिबल टू बी एग्जैक्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में शुरू कर देंगे क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर उसका भी पढ़ना है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी तक जितना मैं बता दिया हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में और उसका IF में थ्योरम वगैरह इक्वेशन वगैरह सब ट्राई करते रहिएगा, सब बनाते रहिएगा। ठीक है, डाउट होगा तो मेरे से पूछिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, अगले वीडियो में फिर वापस से मिलते हैं।